रिसेंटली एनटीए ने एक बड़ा अपडेट दिया है नीट 2026 के रिगार्डिंग। एनटीए ने ये रास्ता साफ कर दिया है कि नीट 2026 का पेपर एनसीईआरटी मोड पर बनेगा। खैर ऐसी बात वो पहले भी कह रहे थे, लेकिन बड़ी बात यहाँ यह है, इन्होंने कहा कि नीट 2026 का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा और कोर कॉन्सेप्ट पर पेपर बनेगा एकदम। यानी कहने का मतलब है एनटीए पेपर के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहता है कि जितने नॉन सीबीएसई वाले बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको पेपर में फायदा मिलेगा। यानी बच्चों कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी के बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा पेपर नीट 2025 में आया था उसी के रिगार्डिंग मिलता जुलता पेपर नीट 2026 में भी आ सकता है। तो कोई बाहर की बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। एनसीईआरटी को कैसे करोगे मैनेज, इसके लिए मैं तुम्हें 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे एनसीईआरटी पढ़ने में आसान हो जाएगा और नीट क्रैक करने में आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट भी करना, क्योंकि मैं पीसी सर आपका स्वागत करता हूं पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मैं इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। तो बच्चों जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चूंकि अब सारा फोकस आपको एनसीईआरटी पर ही देना है, एनसीईआरटी पर। अब एनसीईआरटी ही तुम्हारे लिए रामबाण है, पैनेसिया है, रामबाण है। एनसीईआरटी जब भी पढ़ रहे हो तो एक चीज तो ध्यान दो कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे ही। दूसरी बात, एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो एग्जाम्पल दिया गया है, CO है, NO है, N2O है, H2O है। एनसीईआरटी कह रही है कि 1 2 3 4 ये चारों के चारों ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, न्यूट्रल हैं। कैसे ऑक्साइड हैं? न्यूट्रल। लेकिन और बुक्स वाले ये कहते हैं कि वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, केवल यही 3 न्यूट्रल हैं। अगर एनसीईआरटी कह रहे कि वाटर भी न्यूट्रल है तो एनसीईआरटी इसी बात को मानेगी, इसी से पेपर चेक होगा, तो हमें वाटर को भी न्यूट्रल ऑक्साइड लेके चलना है। कहने का मतलब बेटा ये है कि डेटा जितने भी दिए गए हैं उसी डेटा को तैयार करना है जो एनसीईआरटी का डेटा है। ठीक, पहली चीज कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है, डेटा पर ध्यान देना है। तीसरी चीज डायग्राम पर ध्यान देना है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे, डायग्राम के लेबलिंग पर ध्यान देना है। अगली बात, एनसीईआरटी में जितने भी चार्ट बने हुए हैं उन चार्ट को अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। और एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट डेट दिए गए हैं, जैसे सन है, डेट है, वो एनसीईआरटी के ही डेटा को याद करना, उसी डेट को याद करना होगा तुम्हें। तीसरी चीज कि आपको मास्टर एनसीईआरटी भी रखना पड़ेगा, मास्टर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ साथ तुम्हारे पास मास्टर एनसीईआरटी भी होना चाहिए। किस लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर पैराग्राफ से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है पढ़ने के दौरान ही। यानी एनसीईआरटी को आप फटाफट ऐसे ऐसे नहीं पलट सकते। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी करके क्वेश्चन को देखना है। मास्टर एनसीईआरटी तुम्हें क्वेश्चन दे देगी किस पैराग्राफ से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं नीट या जेईई लेवल की, याद रखना। अगर आपको जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं वहां तक आप कर ले जाओ, वहां तक ठीक है, लेकिन एडवांस के जब मिले तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको बच्चों नीट वालों नहीं करना, परेशान नहीं होना। क्योंकि हमेशा याद रखना, जो नीट वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, ये जेईई मेंस के क्वेश्चन लगा सकते हैं, मेंस के, लेकिन उनको एडवांस का क्वेश्चन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने में उनका सब कवर हो जाएगा, क्योंकि नीट और जेईई मेंस का लगभग आईक्यू लेवल समान समझो। आप एडवांस पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।